हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 है, यानी कि हिंदी शिक्षण। तो आज जो है उसकी हम पहली क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। पहली क्लास यानी राजन सीरीज का आज आपका पहला जो है ये क्लास होने वाला है। तो इसके पहले आपका शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, कंप्यूटर हो गया आपका, मैथ हो गया आपका, और जो है संस्कृत हो गया। ये सब की चीजें क्लासेस आपकी बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी की हो चुकी है। अब हम जो है हिंदी आपका बचा हुआ है और अभी कंप्यूटर बचा हुआ है। तो ये दोनों भी आपको कंटिन्यू करा दिया जा रहा है। तो पिछली क्लासेस अगर आप नहीं किए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, तो वहां पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि जो 2023 में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, यानी वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? यानी जो बच्चों का प्रेम होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। तो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, कौन कहा जाता है? सूरदास जी कहे जाते हैं। ठीक, वात्सल्य रस के जो सम्राट कहे जाते हैं वो सूरदास जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है। अंधे की लकड़ी का जो अंधे की लकड़ी ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है पूछ रहा है। तो इसका अर्थ है आपका एकमात्र सहारा। क्या है? एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। अभिव्यक्ति यानी कि पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा क्या है। पहला उद्देश्य तो ये है, भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास। यानी पहला उद्देश्य क्या है? भाषा में और साहित्य में क्या हो, बच्चों का इंटरेस्ट ले आना चाहिए। ठीक, इंटरेस्ट ले आने का विकास। दूसरा, बोलने की योग्यता। तीसरा, लिखने की योग्यता। तो आपका जो अभिव्यक्ति का उद्देश्य है वो आपका भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास भी करना है, बोलने की योग्यता का भी विकास करना है, लिखने की योग्यता का भी विकास करना है। तो आपका उपर्युक्त सभी आंसर सही होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अत्यधिक शब्द में आपका जो उपसर्ग है वो कौन सा है? तो देखिएगा, अति है। उपसर्ग जो होता है वो पहले लिखा जाता है। तो ये अति ना, ये जो है आपका ये अति, क्या है आपका? अति जो है उपसर्ग है जो कि अत्यधिक में है। अगला क्वेश्चन है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो कबीर जी के सूफी गुरु आपके शेख तकी थे। कौन थे? शेख तकी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। यानी कि भाषा को सीखने में, भाषा को अर्जन करने में, भाषा को ग्रहण करने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ना वो आपका भाषा का व्याकरण है। भाषा का व्याकरण के द्वारा ही आप भाषा को अर्जन कर सकते हैं, यानी भाषा को सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में क्या होती हैं? साधक होती हैं। यानी जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो भाषा सिखाने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है। अगला है आपका, भाषा स्वयं में क्या है? भाषा जो है वो स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा जो है वो स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग। ये है आपका, भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। भाषा का प्रयोग किस में होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। जैसे भाषा हम लोग बातचीत भी करते हैं, एग्जाम में भी यूज होता है। आप जो भी हम देखते हैं सब भाषा के थ्रू ही तो होता है। तो वही कहा जा रहा है कि जो भाषा का प्रयोग होता है वो जीवन के विभिन्न यानी अलग अलग संदर्भों में होता है। अगला है आपका, भाषा की पुस्तकें। ठीक, भाषा की पुस्तकें जो है वो क्या होती है? अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तो जो भाषा की पुस्तकें हैं वो क्या है? साधन है। ठीक, भाषा की पुस्तकें क्या है? साधन है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो बच्चों की जो भाषा का आकलन करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है वो कौन सा है? तो पूछ रहा है आपसे कि भाषा को, अगर हमें भाषा का आकलन करना है बच्चों में तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो देखते हैं।
प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना। तो देखिएगा बच्चों की भाषा का जो आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है ना, वो है लिखित परीक्षा। ठीक, लिखित परीक्षा जब हम बच्चों का लेंगे तो उसमें हमें बच्चों की लिखने की शैली का पता चलेगा। ठीक है, कौन सी भाषा क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, भाषा किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं वो पता चलेगा। उनका जो है मात्रा वगैरह क्या है, कैसा उनकी हैंडराइटिंग है, सब कुछ जो है लिखित परीक्षा के द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है, भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो भाषा सीखने का जो उद्देश्य है वो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है। यानी जो भाषा सीखने का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य ये है कि हर एक स्थिति में हम भाषा को अच्छी तरह से प्रयोग कर पाए। ठीक, चलिए नायक में संधि है, तो देखिएगा नायक में आपका संधि जो है वो है आपका अयाद संधि। ठीक, कौन सा संधि है, अयाद संधि। अगला क्वेश्चन है, धरती और आकाश के बीच का स्थान है, ये आपका पता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक एक स्पेशल क्लास करा दी जाएगी जहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। धरती और आकाश के बीच का स्थान तो आपके अंतरिक्ष को कहा जाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान ये वाक्य है, इसके लिए एक शब्द आपका अंतरिक्ष है। अगला है आपका पवन में संधि है, तो पवन में आपकी अयाद संधि है। कौन सा संधि है, अयाद संधि है। अगला क्वेश्चन है आपका पंचपात्र के लेखक हैं, तो पंचपात्र के लेखक आपके श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक, पंचपात्र के लेखक आपके श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिमल काव्य के रचयिता थे, यानी जो परिमल काव्य है इसके रचयिता कौन है, तो देखिएगा परिमल काव्य के रचयिता आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, परिमल काव्य के जो रचयिता थे वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है, तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ ये है कि बिना कुछ किए यानी बिना कोई मेहनत किए उसको फल की प्राप्ति हो जाना। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है बिना कुछ किए फल की प्राप्ति कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी से क्या तात्पर्य है, तो दूध का दूध पानी का पानी से तात्पर्य ये है कि सच्चा न्याय करना, यानी कि बिल्कुल सही सही चीजों को करना, नहीं सच्चा न्याय करना। अगला क्वेश्चन है, आंख का काटा, तो आंख का काटा क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। एक आंख का काटा होता है, एक आंख का तारा होता है, दो मुहावरे इसी तरीके से होते हैं। तो तारा रहेगा तो प्यारा हो जाएगा, काटा रहेगा तो दुश्मन हो जाएगा। अगला है आपका खून खौलना से तात्पर्य है, तो खून खौलना से तात्पर्य क्या है आपका, गुस्सा आना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो देखिए राष्ट्रीय पर्व आपका 15 अगस्त भी होता है यानी स्वतंत्रता दिवस। ठीक, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, ये सब आपका राष्ट्रीय पर्व है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दीपावली कब मनाई जाती है, तो दीपावली आपकी कार्तिक माह में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जयंती मनाई जाती है, तो गांधी जयंती आपकी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक, गांधी जयंती आपकी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं की विधा है, तो आपकी जो क्या भूलू क्या याद करूं ना, ये आपकी आत्मकथा है। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन जी ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई, यानी कि ऐसी रचना जो मुंशी प्रेमचंद्र की जी की है और वह अधूरी रह गई, तो वो रचना जो है वो आपकी मंगल सूत्र है। यानी मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई वह आपका मंगल सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी साज शब्द है, तो घड़ी साज शब्द जो है वो आपका देशज शब्द है। कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, रसाल पर्यायवाची शब्द है, तो रसाल जो है आपका वो आम का पर्यायवाची है। संस्कृत में जो है आम को रसाल बोलते हैं, आम्रम भी बोलते हैं, तो रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, आम है। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ है, या का वाक्यांश है, इसके लिए एक
शब्द लिखना है, तो जिसका जन्म पहले हुआ है इसको एक शब्द में हम अग्रज बोल सकते हैं। ठीक, जिसका जन्म पहले हुआ है इसका जो है अग्रज बोल सकते हैं या अग्रज बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ है, यानी आंख का तो अंधा है लेकिन नाम कैसा है, नयन सुख है, यानी कि गुड़ के विरुद्ध नाम होना, यानी गुड़ कुछ भी नहीं है लेकिन नाम बिल्कुल हाई फाई वाला है तो अंधा लेकिन नाम नयन सुख है, यानी कि गुड़ बहुत ही बेकार है लेकिन उसका जो नाम है वो बहुत बढ़िया है ना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो इसका जो लोकोक्ति का अर्थ है वो है आपके गुण के विरुद्ध नाम। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए मुहावरा है, तो पूरी तरह से मना कर देना के लिए क्या होता है, अंगूठा दिखाना। ठीक, पूरी तरह से मना कर देना इसका जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है अंगूठा दिखाना। अगला क्वेश्चन है, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता है, तो बीजक नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता आपके कबीर जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कृति है, तो आपकी सेवा सदन भी है, निर्मला भी है और आपकी कर्म भूमि भी है। मुंशी प्रेमचंद्र की जो प्रमुख कृति है वो सेवा सदन भी है, निर्मला भी है और आपकी कर्म भूमि भी है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, आपके जो बिहारी जी हैं ये आपके रीति काल के, ठीक, रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अगला क्वेश्चन है, भिक्षुक में प्रत्यय है, तो देखिएगा प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। ठीक, तो भिक्षुक में प्रत्यय है आपका उक प्रत्यय, क्या है आपका उक प्रत्यय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो लघु का दीर्घ हो जाएगा। ठीक, लघु का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है, तो पूरब और उत्तर की जो बीच की दिशा होती है उसको ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओठ का तत्सम शब्द क्या है, तो ओठ का तत्सम शब्द आपका ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्थर का पर्यायवाची है, तो पत्थर का पर्यायवाची आपका क्या है, शिलाखंड है। ठीक, गिरी, गिरी आपका किसका है, पर्वत का है। ठीक है, पत्थर का पर्यायवाची जो है वो आपका क्या है, शिलाखंड है। अगला क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची है, तो राजा का पर्यायवाची आपका क्या है, नृप है, नृप। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रचना का अर्थ है, तो रचना का अर्थ निर्माण भी होता है, सजाना भी होता है, नव सृष्टि भी होता है, तो ये आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, तो आपकी यहाँ पे जो त्याज्य है ना ये वाली जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपके 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुफा का तत्सम शब्द क्या है, ठीक, गुफा का तत् तत्सम शब्द क्या है, तो आपका गुहा है। क्या है, गुहा है। अगला क्वेश्चन है, मामा का तत्सम शब्द क्या है, तो मामा का तत्सम शब्द आपका मातुल है। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अचल का विलोम है, तो अचल का विलोम आपका सचल है। ठीक, अचल का विलोम आपका सचल है। अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम है, तो जंगम का विलोम आपका क्या है, स्थावर है। ठीक, क्या है, स्थावर है। अगला क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है, यानी एक अनार है 100 बीमार है, यानी जरूरत ज्यादा है और वस्तुएं कम है। ठीक, एक अनार 100 बीमार का क्या होगा कि जरूरत ज्यादा है और वस्तुएं कम है। अगला क्वेश्चन है, हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ है, तो हाथ साफ करना का अर्थ होता है चोरी करना। ठीक, वस्तु चुरा लेना या फिर चोरी करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, यानी जो हमारी मानक हिंदी है इसका जो मूल आधार है वो कौन सी बोली है, तो आपकी जो है खड़ी बोली है, यही हमारी जो है मूल आधार है मानक हिंदी की। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है,
यानी कि पूछ रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो भारती तो है ही, वीणा पाणी तो है ही, शारदा तो है ही, लेकिन आपका भार्गवी जो है ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है। तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपके प्रति है। क्या है? प्रति है। ठीक, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपके क्या है? प्रति है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी का चयन पूछ रहा है, तो आपका जो ज्येष्ठ है यही आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी है। ठीक, क्या है? ये आपका शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। यानी कि आपके संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में बिल्कुल वही प्रयोग हो जाते हैं तो वो आपके तत्सम कहलाते हैं। यानी कि जो आपके संस्कृत के शब्द हैं वो हमारे हिंदी में सेम वैसे ही प्रयोग हो जाते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अगर वही संस्कृत से परिवर्तित होके जो हिंदी में प्रयोग होते हैं तो वो आपका तदभव हो जाए। ठीक, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो चार होते हैं, छ भी है, त्र भी है, ज्ञ भी है और री लेकिन आपका नहीं है। ठीक, स्र होता है, स्र है। अगला है, ऐसा शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। तो वो आपके तद्भव कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा का नहीं है। हलवा क्लब, निहार, नीरजा, गिल्लू। तो देखिएगा, जो महादेवी वर्मा जी का रचना नहीं है वो हलवा क्लब नहीं है, बाकी निहार, नीरजा और गिल्लू है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से मना कर देना इसके लिए सटीक मुहावरा है। तो पूरी तरह से मना कर देना इसके लिए सटीक मुहावरा है आपका अंगूठा दिखाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता हैं। तो मधुशाला के रचयिता आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक, कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है वो आपका छात्र है। कौन है? छात्र है। अगला है, प्रतिदिन में समास है। तो प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में समास है। तो पीताम्बर में आपका समास जो है वो बहुब्री है। और बहुब्री समास क्या होता है कि ऐसा जैसे कि पीला है वस्त्र अर्थात विष्णु जी, यानी कि वो किसी तीसरे को इंगित करता है ना। जैसे कि आपका नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ यानी गला जिसका, अर्थात आपके शिव जी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, पंचवटी में समास है। तो पंचवटी में आपके द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मनुष्यता में है। तो मनुष्यता में आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक, मनुष्यता में आपके भाववाचक संज्ञा है। अगला है आपका, पर्वत है। पर्वत है आपके जातिवाचक संज्ञा। ठीक, पर्वत आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला है आपका, वायु का पर्यायवाची है। तो वायु का जो पर्यायवाची है वो हवा भी है, पवन भी है और अनिल भी है। ठीक, उपर्युक्त सभी आपका आंसर सही होगा। तरणी का पर्यायवाची है। तो तरणी का पर्यायवाची आपका नौका है। देखिए बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे अड़ा है, यहाँ पे न है। ठीक, यहाँ अड़ा रहेगा तो तरणी का अर्थ नौका होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगर तरणी होगा तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? नदी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भित्ति का पर्यायवाची है। तो भित्ति का पर्यायवाची आपका क्या है? दीवार है। ठीक, भित्ति का पर्यायवाची आपका दीवार है। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र में संधि है। तो देवेंद्र में आपका संधि कौन सा है? गुण संधि है। देवधन इंद्र आपका क्या है? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का क्या होता है? भाग जाना। ठीक, क्या होता है? भाग जाना। अगला क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है कि
सिर्फ दिखावा करना, यानी बाह्य दिखावा करना। बाहर से बहुत दिखाते हैं और अंदर कुछ है ही नहीं, तो वही ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी बाह्य दिखावा करना। अगला क्वेश्चन है, आंख दिखाना का अर्थ है, तो आंख दिखाना का अर्थ क्या है? डांटना। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो सिर्फ आंख दिखाते हैं तो भी बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ अब मुझे डांट पड़ रही है ना। अगला क्वेश्चन है, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगा। तो ये आपका कौन सा अलंकार है? आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, मुख चंद्र के समान है में अलंकार है, तो आपको कौन सा अलंकार है? आपका उपमा अलंकार है। ठीक, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, तरन तनुजा तज तमाल तरुवर बहु छाये में अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे एक ही जो है अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए ये आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो स्वागतम का जो संधि विच्छेद है वो आपका सूधन आगतम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निश्छल का संधि विच्छेद है, तो निधन छल जो है आपका, यही आपका निश्छल का संधि विच्छेद है। अगला है, यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में जो काला है वो आपका क्या है? विशेषण है। ठीक, क्या है ये? विशेषण है। अगला है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है, तो अधिक मत बोलो में आपका जो अधिक है वो क्रिया विशेषण है। ठीक, निपात है, निपात क्या है आपका? हाँ भी है, जी भी है, मत भी है, खबरदार भी है। ठीक, तो आपका उपयुक्त सभी आंसर होगा। तत्सम है, इसमें से आपका पूछ रहा है तत्सम शब्द है, आत्र अग्नि उत्तिष्ठ। ठीक, ये सभी आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जलद का पर्यायवाची है, तो जलद का पर्यायवाची आपका बादल है। ठीक, अगला है आपका, वसुंधरा का पर्यायवाची है, तो वसुंधरा का पर्यायवाची आपका पृथ्वी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश प्रेम में समास है, तो देश प्रेम में आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देश से प्रेम यानी इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, दशानन में समास है, तो दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, यानी 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। तो ये आपका क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। अगला क्वेश्चन है, आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, यानी उपसर्ग पूछ रहा है, तो परमात्मा, ये तो आत्मा लास्ट में है, ये आपका क्या हो गया? आपका ये जो है प्रत्यय हो गया है ना। आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मी, इसमें सब क्या है? उपसर्ग है, लेकिन आपके परमात्मा में जो है आपके उपसर्ग नहीं है। ठीक, अगला है आपका, भित्ति का पर्यायवाची है, तो भित्ति का जो सॉरी भित्ति, वहां भित्ति था तो दीवार हो गया है, भित्ति का पर्यायवाची क्या है आपके? डर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तालाब का पर्यायवाची है, तो तालाब का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या है? तडाग भी है, जलाशय भी है और आपका पुष्कर भी है। ठीक, तो प्रयुक्त सभी आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जागरण का विलोम है, तो जागरण का जो विलोम है वो आपका क्या है? निद्रा है। ठीक, क्या है? निद्रा है। अगला क्वेश्चन है, तिमिर का विलोम है। ठीक, तिमिर का विलोम है आपका ज्योति। ठीक, तिमिर का विलोम क्या है? ज्योति है। अगला क्वेश्चन है, नवग्रह में समास है, तो नवग्रह, ठीक, ये आपका संख्यावाची है। नव आपका क्या है? संख्यावाची है, तो ये आपका द्विगु समास होगा। ठीक, क्या होगा? द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार हैं, तो उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक, क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक, कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन है,
गोदान के रचनाकार हैं, तो गोदान के जो रचनाकार हैं वो आपके प्रेमचंद्र हैं। ठीक, कौन है? प्रेमचंद्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश विदेश में समास है, तो देश विदेश में आपका जो है द्वंद्व समास है, जहां पे ये योजक चिन्ह लग जाता है वो वहां पे आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, दिन रात, है ना, दाल चावल, ये सब क्या है? आपके द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थाई भाव है, तो करुण रस का जो स्थाई भाव है वो आपका क्या है? शोक है। ठीक, अगला है आपका क्वेश्चन, माता पिता में समास है, तो देखिए योजक चिन्ह लगा है तो आपका क्या होता है? द्वंद्व समास। माता पिता यानी माता और पिता, देश विदेश यानी देश और विदेश। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अचरज शब्द का तत्सम है, तो अचरज शब्द का जो तत्सम शब्द है वो है आपका आश्चर्य। क्या है? आश्चर्य। अगला क्वेश्चन है, तपस्वी का तद्भव रूप है, तो तपस्वी का जो तद्भव रूप है वो आपका तपसी है। ठीक, क्या है आपका? तपसी है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की रचना है, तो सूरदास की जो रचना है वो आपकी क्या है? साहित्य लहरी है। ठीक, सूरदास की जो रचना है वो आपकी क्या है? साहित्य लहरी है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए? वर्णमाला के द्वारा, यानी पहले उनको हम क ख का ज्ञान तो देंगे तभी तो उनके में भाषा का विकास हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि का पर्याय नहीं है, तो रात्रि का जो पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो यामिनी है, विभावरी है, रैन है, लेकिन आपका सौदामिनी जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विमुख का विपरीतार्थक शब्द है, तो विमुख का जो उल्टा यानी विपरीतार्थक शब्द है वो आपका उन्मुख है। क्या है? उन्मुख है। अगला क्वेश्चन है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होता है होश में आना। ठीक है, तो देखिएगा आपका 109 क्वेश्चन था टोटल, और उसको हमने डिस्कस किया पूरा। आज आपका बहुविकल्पी खत्म हो गया है, कल से हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर अतिलक उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें ज्यादा समझाने की चीजें तो थी नहीं, स्टार्टिंग से आप लोग फर्स्ट में भी पढ़े हैं, सेकेंड में भी पढ़े हैं, इसलिए क्विक रिवीजन के रूप में था। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो फिर क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।